हेलो गाइस, अभी तक हमने इस चैप्टर में यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया है कि जो कार्बन होता है वो किस तरह से अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ किस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ किस तरह से बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन के साथ किस तरह से बॉन्डिंग करता है, और जो हेलोजेंस होते हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ वो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में सीख ली हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे थे, हमने देखे थे एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होती हैं, एल्काइन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ आगे की। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन तो आप लोग जान ही गए ना, जिसके अंदर क्या आ जाए, कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए, यानी कि सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए, तो वो क्या होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। हम ये तो जानते हैं ना, कार्बन जो होता है वो चेन बनाता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इसकी चेन न बना के कुछ इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। यानी कि क्या बनाएंगे, हम कुछ रिंग बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, कुछ बंद श्रृंखला बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ तो सकता है ना आसानी से, तो आप इसको जोड़ के देखिए और ये कोशिश करिए कि ये पॉसिबल है कि नहीं। एक बार ये बना के देखो और फिर देखो कि ये पॉसिबल है कि नहीं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन की कुछ रिंग बनाने की कोशिश करो। कार्बन की रिंग इस तरह से बनाने की कोशिश करो। ये 4 कार्बन की रिंग हो गई, ये 5 कार्बन की रिंग हो गई, और ये कुछ 3 कार्बन की रिंग हो गई, और ये हमारे पास एक 6 कार्बन की रिंग मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बना ली। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि ये जो रिंग है ये पॉसिबल है, ये संभव है कि नहीं। ये बिल्कुल संभव होती हैं। अब देखो क्यों, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो 5 कार्बन इस रिंग के अंदर आपको दिख रहे हैं। तो कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन इस रिंग में 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यानी कि एक कार्बन इस रिंग में, देखो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ये 2 बॉन्ड हमें अलग से लगाने पड़ेंगे क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा ये, तो 4 बॉन्ड के लिए 2 अलग से लगाने पड़ेंगे। तो इस पे हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो कार्बन की जो है ना 4 वैलेंसी यानी 4 उसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉसिबल हो जाती है, ये श्रृंखला क्या होती है, ये बन जाती है, कुछ ओपन और कुछ क्लोज। तो ये क्या हमारी क्लोज है, क्या है ये बंद श्रृंखला है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन। कैसे, चक्रीय। अब देखो यहाँ भी ये भी पॉसिबल है, यहाँ पे इसकी 2 वैलेंसी खाली है ना, लगा दो 2 हाइड्रोजन इस तरह से। तो ये सारी जो आपको दिख रही है ना, ये सब की सब रिंग, ये सब पॉसिबल होती हैं, ये बन सकती हैं, और ये होते हैं हमारे पास कंपाउंड कार्बन के। आप देख रहे हो कार्बन, अकेला कार्बन कितने सारे कंपाउंड बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्योंकि पहले तो ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसकी कैटिनेशन पावर, कैटिनेशन नेचर, मतलब ये श्रृंखला बना लेता है। ये क्या कर लेता है, श्रृंखला बना लेता है। और जो श्रृंखला बनाने की जो इसकी नेचर है, जो गुण है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी की वजह से इसके इतने सारे कंपाउंड होते हैं कि नहीं। 5 रिंग बना ली, 3 रिंग, 5 मेंबर की रिंग, 4 मेंबर की रिंग, 3 मेंबर की रिंग, और ये 6 मेंबर की, ऐसे 7 मेंबर की रिंग भी पॉसिबल होती है, 8 मेंबर की रिंग भी पॉसिबल होती है कि नहीं। तो इस तरह से ये बहुत सारे कंपाउंड अपने साथ बनाता रहता है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो हाइड्रोजन लगाया ना, इनको रिप्लेस करके, इनको हटाकर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कार्बन की चेन, और भी कार्बन की चेन इस तरह से बना सकते हैं। ये सब पॉसिबल है इस तरह से। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एक कार्बन लगा दिया, और क्या लगा दिया, इस कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो ये सारी के सारी रिंग क्या होती हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होती हैं। अब इनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये तो हो गए सिंगल, ठीक है, ये तो हो गए सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये तो हो गए सिंगल। अब इनके अंदर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह से ये रिंग है 6 कार्बन की, तो डबल बॉन्ड देखो कैसे होगा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ कि कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बची है।
कार्बन के पास मतलब कितनी जगह बची है। देखो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो लग गए, ये लग गए 1 2 3, तो ये 4 ही तो बॉन्ड बनाता है, एक इसके पास बचा, 3 इसके हो गए, 1 2 3, चौथा ये हो गया, चौथा इसका ये हो गया, इसका चौथा ये हो गया। यहाँ पे क्या लगा दो, अब H लगा दो। तो ये क्या हो गए, हमारे कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारे ओपन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनकी ओपन चेन होती है, उनके बारे में, तो ये साइक्लिक हो गए। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हैं, ये पॉसिबल होते हैं, ये पॉसिबल होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे ना भी लगाओ, तो फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये एक और H लगाना पड़ेगा। तो इतने सारे कंपाउंड पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड इसके पाए जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से एक और हटा के यहाँ क्या लगा सकते हो, यहाँ भी H लगाना पड़ेगा और इधर भी H लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक इसकी कम हो जाएगी, एक इसकी। तो ये भी पॉसिबल है, जिसके अंदर एक ही क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। ओके, तो इस सारे के सारे क्या है, हमारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, सैचुरेटेड का मतलब होता है एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जैसे मेरे पास मैंने एग्जांपल ले लिया CH4 का, C2H6 का। इसकी स्ट्रक्चर हमें मालूम होती है, कुछ इस तरह से होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसैचुरेटेड हमारे ये होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। इनको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, इनको सैचुरेटेड बोलते हैं। इनमें अंतर बहुत साफ है। देखो, जब कभी भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड मिल जाए, डबल बॉन्ड, या कोई ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, 3 बॉन्ड, तो वो क्या होंगे, हमारे अनसैचुरेटेड होंगे। और यदि वहां पे कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो वो क्या होंगे, हमारे पास सैचुरेटेड होंगे। क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं। सबके सब क्या हों, सिंगल बॉन्ड हों, तो वो क्या होंगे, सैचुरेटेड। और यदि एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसका अर्थ होता है कि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हम और हाइड्रोजन ना जोड़ सकें। सैचुरेटेड का मतलब होता है वो भरा हुआ है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब उसको भूख नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, यानी कि जो जिसका पेट भरा हुआ हो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड यानी संतृप्त। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जो भूखा हो, जिसको किसी चीज की जरूरत हो, जो किसी चीज को ले सके। अब इनको क्या चीज चाहिए, ये तो हमारे सैचुरेटेड है। अब यदि मैं ये कहूं कि मैं इसके पास एक हाइड्रोजन और लगा दूं, तो ये क्या पॉसिबल थोड़ी है, क्योंकि 5 इसकी क्या हो जाएंगी, बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है किसी कार्बन के पास हम हाइड्रोजन जोड़ सकें। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी कैसे होती है कि यदि मैं यहाँ से एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कर दूं, इसको डबल बॉन्ड को, यानी कि एक पाई बॉन्ड या एक बॉन्ड यहाँ से हटा दूं, तो यहाँ पे क्या होगी, 3 वैलेंसी इसकी होगी और 3 वैलेंसी इसकी होगी, यानी एक H यहाँ पे क्या लग सकता है, जुड़ सकता है। क्योंकि हमें कार्बन के पास 4 बॉन्ड करने होते हैं। यदि मैं यहाँ से एक पाई बॉन्ड या एक बॉन्ड हटा दूं, क्योंकि 2 बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लग सकते हैं, H लग सकते हैं कि नहीं, बताओ, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। तो इसलिए बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड, ये भूखे हैं, इनको H दिए जा सकते हैं, ये H ले सकते हैं, ये हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे भी हाइड्रोजन जोड़ सकता हूँ। देखो यहाँ पे एक हटाऊंगा, क्योंकि मुझे कार्बन के कितने बॉन्ड करने होते हैं, 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड करने के लिए यहाँ से यदि मैं एक बॉन्ड कम करूंगा कार्बन कार्बन के बीच में से, तो मुझे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे यहाँ पे यदि मैं कार्बन कार्बन के बीच में से एक बॉन्ड कम करूंगा, तो कार्बन के साथ मुझे हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। यानी अब इसके साथ चाहो तो इसको और जोड़ लो, इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं। यहां से मैंने एक बॉन्ड और कम कर दिया, तो ये अपना क्या बन जाता है, ये C2H6 बन जाता है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हैं। कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए जहां भी कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड हो,
एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा भी हो तो वो सब के सब क्या होंगे, अनसैचुरेटेड होंगे, या ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होंगे, वो अनसैचुरेटेड होंगे। ठीक है, तो हमारे एल्केन जो होते हैं ना, हमने कल जो देखा था एल्केन, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे सैचुरेटेड, और जो हमारी एल्कीन और एल्काइन जो होती हैं जिनके अंदर एक डबल बॉन्ड था, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड, एल्काइन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड था, तो वो क्या होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। बोलो क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज। देखो हमें मालूम है कि हमारे पास जो एल्केन होते हैं वो उनका जो फॉर्मूला होता है बनाने का, वो ये होता है जनरल फॉर्मूला। हमारे पास जो एल्कीन होती हैं इनका जनरल फॉर्मूला बनाने का क्या होता है, CnH2n। हमारे पास जो एल्काइन होती हैं इनका होता है CnH2n-2। यहाँ पे आप n बराबर 1 रखिए तो ये होता है C2H6, यहाँ पे रखेंगे ये हो जाता है हमारा CH2, ठीक है, और ये हो जाता है अपना CH। तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है, ना ही 2 पॉसिबल, 4 चाहिए, तो ये दोनों तो बनते ही नहीं है। सही है, n बराबर 1, n बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे आएगा CH4, यहाँ पे जाएगा C2H6, ये हो जाता है अपना C2H4, और ये हो जाता है अपना C2H2। n बराबर 3 रखिए, ये हो जाता है C3H8। देखो 3 रखोगे ना यहाँ पे तो ये n की जगह 3 रखो, 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे यहाँ पे n बराबर 3 रखो तो C3 n की जगह 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 2 के 4, C3H4। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखनी है हमें कि इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो किस चीज़ का डिफरेंस है। यदि मैं इसमें जोड़ दूँ CH2, CH4 में मैं CH2 जोड़ दूँ तो ये बन जाता है अपना, C2H6 में मैं CH2 जोड़ दूँ तो ये बन जाता है C3H8। ऐसे ही यहाँ भी मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, CH2 जोड़ दूँ तो ये बन जाता है, इसमें भी मैं CH2 जोड़ दूँ तो अपना ये बन जाता है। ऐसे यहाँ भी यदि मैं इसमें CH2 जोड़ दूँ तो ये बन जाता है, इसमें क्या CH2 जोड़ दूँ तो ये अपना बन जाता है। बना के देख लो, यहाँ पे C कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक जोड़ दो तो 3 हो गए कार्बन, एक कार्बन जोड़ा 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, ये हो गए 4, ये बन गया। इसमें देख लो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास C2H4, एक कार्बन जोड़ा 3 हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 4 और 2। ऐसे ये कार्बन कितने हो गए 3 और हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 8। ओके, तो ये सब में किसका अंतर है, CH2 का अंतर है। तो इसी को बोलते हैं कि ये क्या है हमारे पास, होमोलोगस सीरीज है। ये एल्केन की क्या है, होमोलोगस सीरीज, ये एल्केन की क्या है, होमोलोगस सीरीज, और ये एल्काइन की क्या है, होमोलोगस सीरीज। क्योंकि इनमें जो अंतर है ना वो सेम है, सबके अंदर अंतर किसका है, CH2 का अंतर है, ठीक है। और वो किस सीक्वेंस से है, वो कुछ इस तरह से है कि जब हम 1 से 2 पर जाते हैं तो CH2 का अंतर आएगा, जब 2 से 3 पर जाते हैं तब भी CH2 का अंतर आएगा, जब 4 पे जाते हैं तब भी हमारे पास किसका अंतर आता है, CH2 का ही अंतर आता है, ठीक है, CH2 का अंतर आता है। तो इन सब में क्या होती है, तो इनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब कि इनके अलावा और भी कंपाउंड में मिल सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नोट करो पहले, ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज और कहाँ होगी, ये कहाँ होगी, देखो जैसे मेरे पास CH4 है तो इसमें स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है, कुछ इस तरह से होती है कि नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन की जगह क्या कर रहा हूं मैं, इस तरह से ये बॉन्ड बन जाता है O
और H के साथ बन सकता है कि नहीं? क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड ये रहा, इधर सिंगल बॉन्ड ये रहा, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, 2 बॉन्ड बनाता है ये, तो इधर मैंने H लगा दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? ये बिल्कुल पॉसिबल होती है। ठीक है, जब एक कार्बन होता है, जब कार्बन की संख्या क्या हो 1 हो, तो बनता है हमारा CH3OH। ठीक है, जब कार्बन की संख्या 2 हो जाती है तो बनता है हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड। आपको क्या करना है, जो एल्केन वाले जो ग्रुप होते हैं ना, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, आपको क्या करना है, यहाँ से एक H को कम कर दो, हो गया कम, उस एक H की जगह क्या करना है, OH ग्रुप को जोड़ दो। तो जैसे ही आप एक H ग्रुप को यहाँ से कम करोगे और OH ग्रुप को आपको जोड़ना है, तो कुछ इस तरह से हमारे कंपाउंड बनते चले जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा CH3OH, फिर हो जाएगा हमारा C2H5OH। देखो हमारा मेन तो ये होता है ना C2H6, तो एक H कम करोगे तो OH लगाना पड़ेगा ना। ऐसे यहाँ भी C3H8, 8 की जगह 7OH, ऐसे यहाँ भी C4H9OH। समझ आ रही है ना बात? यहाँ से मैंने क्या किया है, इस H को हटाया और क्या लगा दिया, OH लगा दिया, क्योंकि ये पॉसिबल है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एक वैलेंसी चाहिए, बन गई, ऑक्सीजन के 2 चाहिए, ये भी पॉसिबल है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये होमोलोगस सीरीज बन जाती है, यानी कि इसको बोलते हैं सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। ये सब एक ही सीरीज के हैं। एक ही सीरीज के क्यों हैं? क्योंकि इन सब में जो अंतर है ना, वो किसका है, CH2 का अंतर है। देखो सब में CH2 का अंतर है, CH2 जोड़ते जाओगे, नेक्स्ट वाला हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे जोड़ के देखो आप, OH तो सब में दोनों में सेम, तो ये हिस्सा तो बराबर, इसमें देखो अंतर, एक कार्बन, जैसे एक कार्बन जोड़ेगा तो C2 हो जाएंगे। हाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो जैसे 3 और ये 2 आ गए, ये 5 हो गए, तो CH2 को आप इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा C2H5 हो जाएगा कि नहीं। OH तो यहाँ भी सेम, तो इस तरह से किस चीज़ का अंतर है, CH2 का। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, होमोलोगस सीरीज होती हैं। अब होमोलोगस सीरीज क्या करती हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है। तो कार्बन का जो एटम होगा उसका कितना मास होता है, उसका मास होता है 12 AMU, एक कार्बन एटम का मास। हाइड्रोजन का कितना मास होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, ऑक्सीजन के एक एटम का मास। तो ये इसका एटॉमिक मास है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो इस पूरे कंपाउंड का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम, देखो इसमें एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए कितना 12 प्लस 3 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन, 4 के लिए 4 AMU, ऑक्सीजन के लिए कितना 16, तो टोटल हो गया हमारे पास ये 16 और 16 32 AMU, यानी कि इसका जो वेट है वो कितना है 32 इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 32 AMU। तो जैसे जैसे हम नीचे को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे हमारी होमोलोगस सीरीज बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, इसका मास भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या बढ़ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाते हैं, ये थोड़े भारी होते जाते हैं, कंपाउंड क्या होते जाते हैं, ये भारी होते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये भारी होते जाते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखो ये जो एल्केन आपको दिख रही है ना, ऊपर वाली जो एल्केन होती हैं हमारी, यानी कि जो जिनमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, वो हमारे थोड़े हल्के होते हैं। हल्के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, हाइड्रोजन भी कम है। तो जब वो हल्के होते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। हमारे पास हमारे घर पर जो सिलेंडर होता है उसमें जो गैस होती है, तो उसमें गैस जो होती है ना, ये ऊपर वाले जो हाइड्रोकार्बन है इसमें, उसमें क्या होती है, मीथेन होती है, उसमें ये होती है प्रोपेन होती है, उसमें ब्यूटेन गैस होती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से होते जाएंगे ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इनका मास बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, लिक्विड बनते चले जाते हैं। ऊपर ये गैस होती है, नीचे क्या हो जाती है, लिक्विड। क्योंकि जब इनका एटम भारी होता जाता, जब इनका मॉलिक्यूल भारी होते जाता है तो ये पास पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये गैस से क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। और जब लिक्विड बन जाते हैं तो वो बन जाती है हमारी पेट्रोल, डीजल,
वो तो जब तो गैस है, गैसेस फॉर्म में क्या होती है हमारी, ये ऊपर वाले एल्केन होते हैं। और जो हमारे फ्यूल, हाँ हमारे जो फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल में क्या होते हैं हमारे भारी, यानी कि उनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। होते तो वो हाइड्रोकार्बन ही हैं, लेकिन उनमें संख्या ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गए, वो भारी हो गए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में अप टू डाउन जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने का रीजन भारी हो रहे हैं ना वो, इसलिए क्योंकि उनमें कार्बन की संख्या बढ़ रही है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो इन सब में होता है ये सब, एल्कीन में भी यही होगा, एल्काइन में भी यही होगा और एल्केन में भी यही होगा, और इसके अंदर भी हमारे पास यही चीज होती है। क्लियर, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।